अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया था जिसका नाम है सॉइल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स। उसमें पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स होते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ ही उसमें प्लस क्या होता है, ह्यूमस और न्यूट्रेंट्स सॉइल में देखने को हमें मिला था। उसके बाद हमने देखा था पॉलीथीन बैग्स और बाकी प्लास्टिक वेस्ट्स, केमिकल या जितने भी केमिकल्स हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी फैक्ट्री से निकलते हैं शुड बी ट्रीटेड। पेस्टिसाइड्स क्या प्लूट करते हैं? हमने देखा था कि पेस्टिसाइड्स सॉइल को प्लूट करते हैं। अगर हम डायरेक्टली केमिकल्स को सॉइल में ऐसे डायरेक्टली फेंक देंगे, वहाँ पे हमारी सॉइल प्लूट होती है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ना पॉलीथीन बैग्स भी ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मफुल होते हैं, हमारी सॉइल को स्पॉइल करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल प्रोफाइल। आज हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल में जो वर्टिकल सेक्शन होता है, सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को हम डिवाइड करते हैं फोर हॉरिजन्स में। ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड डी हॉरिजन। ए हॉरिजन, अगर हम ए हॉरिजन की बात करेंगे, यहाँ पे हमने प्लांट लगाया। प्लांट में किसमें हमने लगाया? सॉइल में। अब सॉइल में 4 लेयर्स होती हैं, यानी कि इसमें 4 प्रोफाइल्स होती हैं। यानी कि सॉइल प्रोफाइल्स में इसकी 4 हॉरिजन्स होते हैं। ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड डी हॉरिजन। पहले हम देखेंगे ए हॉरिजन। ए हॉरिजन ये होती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। अपर लेयर की अगर हम बात करेंगे, दिस टॉप सॉइल की अगर हम बात करेंगे, वो होती है सॉफ्ट सॉइल और पोरस, यानी कि वो लूज होती हैं, उसमें ज़्यादा कॉम्पैक्ट वो सॉइल पार्टिकल्स ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। अपर सॉइल यानी टॉप सॉइल क्या है? ए हॉरिजन। ए हॉरिजन में ह्यूमस होता है, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। अपर लेयर यानी कि सॉफ्ट सॉइल, टॉप सॉइल जो है वो होती है सॉफ्ट सॉइल और क्या होती है? पोरस सॉइल, यानी कि उसमें सॉइल पार्टिकल्स लूज होते हैं। इसके बाद है बी हॉरिजन। बी हॉरिजन, इसको हम बोलते हैं सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स, यानी कि ये सब सॉइल होती है। कौन? बी हॉरिजन। बी हॉरिजन में क्या? मटेरियल्स, मिनरल्स होते हैं, लेस ह्यूमस इसमें होता है, यानी कि ट्री से जो लीव्स शेड होते हैं वो किस पे? सॉइल पे गिरते हैं, फिर वही लीव्स डिकम्पोज होते हैं सॉइल में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अटैक करते हैं उन लीव्स के ऊपर फीड करते हैं। जब वो उनके ऊपर फीडिंग करते हैं, वो टोटली वहाँ पे क्या होते हैं? डिकम्पोज। जब वो लीव्स डिकम्पोज होते हैं, वो किसके साथ मिक्सअप होते हैं? सॉइल के साथ, जिसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टाइल होती है, यानी कि ह्यूमस प्रेजेंट हो, इससे क्या होता है? हमारी सॉइल फर्टाइल बनती है, हमारी सॉइल फर्टाइल रहती है। इसके बाद बी हॉरिजन में हमने क्या देखा? मिनरल्स होते हैं, यानी कि लेस ह्यूमस होता है, ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है। जितना ह्यूमस अपर यानी कि टॉप सॉइल में होता है, उतना बी हॉरिजन में, यानी कि उसके बाद जो लेयर है सॉइल की, उसमें नहीं होता है। हार्डर होती हैं, यानी कि सॉइल की के बिलो जो लेयर है वो हार्डर होती है और कॉम्पैक्ट, यानी कि उसमें सॉइल पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसकी वजह से वो लूज, यानी कि अगर हार्ड सॉइल है दैट मीन्स कि वो कॉम्पैक्ट भी है। इसके बाद है सी हॉरिजन। सी हॉरिजन इज़ वेदर्ड रॉक्स, यानी कि इसमें वेदर्ड रॉक्स होते हैं। पार्शियली ऑल्टर पेरेंटल रॉक्स, यानी कि ये ऑल्टर होती है पेरेंटल रॉक से। पेरेंटल रॉक से कौन सी रॉक बनी होती है? ये वाली वेदर्ड रॉक्स। वेदर्ड रॉक्स हॉरिजन सी में देखने को मिलती है, यानी कि पहले हॉरिजन ए है, यानी कि
टॉप सॉइल, उसके बाद है सब सॉइल जिसको हम बोलते हैं बी हॉरिजन, उसके बाद है वेदर्ड रॉक्स दैट इज सी हॉरिजन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम किसी जगह पे डीग करेंगे सॉइल को, यानी कि खोदेंगे, पहले वहाँ पे सॉफ्ट सॉइल निकलती है, उसके बाद जब हम और खोदते हैं वहाँ से क्या निकलने लगता है, वहाँ से निकलने लगता है कि सब सॉइल, वहाँ से मतलब थोड़ी हार्डर सॉइल निकलने लगती हैं और वो कॉम्पैक्ट होती। उसके बाद अगर हम इसको फिर से डिग करेंगे, यानी कि हम फिर से इसको खोदेंगे, वहाँ से कुछ हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं, यानी कि वहाँ से छोटे छोटे रॉक्स भी निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं वेदर्ड रॉक्स की, जो कि कहाँ से होते हैं, बेड रॉक, यानी कि बेड रॉक से वो बने होते हैं, यानी कि पेरेंट रॉक्स ऑल्टर होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है किसमें, हॉरिजन सी में। इसके बाद है डी हॉरिजन। डी हॉरिजन इज अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल दिस। अगर हम लास्ट लेयर की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं बेड रॉक। बेड रॉक में ही क्या होता है, रॉक फ्रेगमेंट्स, यानी कि सी में क्या, हमें सी हॉरिजन में हमने देखा था वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स, यानी कि इसमें कुछ रॉक्स छोटे छोटे हमने देखे थे। इसके बाद हमने क्या देखा, अनवेदर्ड, यानी कि वो कंप्लीटली, यानी कि ये जो बेड रॉक है इसमें कम्प्लीटली एक एक रॉक देखने को मिलता है। यहाँ पे इनकी ब्रेकिंग डाउन नहीं होती है, यानी कि ये ब्रेक नहीं होते हैं, ये ऑल्टर नहीं होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो अच्छे से हमें देखने को मिलता है कि दूर से लगता है कि ये बेड रॉक है, यानी कि इसने एक बेड शेप बनाई होती है जिसमें सारा, जिसमें ह्यूमस नहीं होता है, जिसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, जो हार्डर नहीं होती है, जो कॉम्पैक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ओनली रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं किस हॉरिजन में, डी हॉरिजन। सो आप लोग याद रखना स्टूडेंट्स, ए हॉरिजन में ह्यूमस होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, और इसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। हॉरिजन ए को हम बोलते हैं टॉप सॉइल, हॉरिजन बी को हम बोलते हैं सब सॉइल, हॉरिजन सी को हम बोलते हैं वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स, हॉरिजन डी को हम बोलते हैं बेड रॉक। यानी कि ए हॉरिजन टॉप सॉइल होती है, बी हॉरिजन सब सॉइल होती हैं, सी हॉरिजन में रॉक फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, डी हॉरिजन में बेड रॉक ही होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो टिल देन, गुड बाय।